नमस्ते आप सभी को। आज हम देखने जाएंगे कि यस नो या मे बी। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए और हम देखेंगे वो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होगा नहीं होगा, रुकना चाहिए जाना चाहिए। सो बेसिकली जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है कि हाँ ना या शायद, या आपको ऐसा जानने की इच्छा हो रही है कि कैसा होगा क्या होगा। तो क्विक है, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, डिटेल में नहीं होगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं डिटेल भी बनाऊंगी। लेकिन आज हम करेंगे छोटी सी क्विक वाली। हम बहुत सारी पाइल रखेंगे। कितना रखें? 5 7। चलिए 7 पाइल रखते हैं। ये है हमारा पाइल 1, ये ग्रीन स्टोन है। ये है हमारा पाइल 2, ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर क्वार्ट्ज। ये है हमारा पाइल 3 जो कि वाइट है। ये है हमारा पाइल 4 जो कि येलो है। ये है हमारा पाइल 5 जो कि डाल्मेशियन टाइप दिखता है, चितकबरा सा। ये रहा हमारा पाइल 6 ओके, ब्लू है। और ये रहा, कौन सा चूज करें? ये भी ब्लू ब्लू 2 टाइप का जगह। चलिए ये चूज करते हैं। ये रहा हमारा पाइल 7 जो कि ब्राउन है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन पूछिए और पाइल पिक करिए। जो भी पाइल आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसकी तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा पाइल पिक कर सकते हैं। कम क्वेश्चन है, ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन के लिए एक पाइल भी पिक कर सकते हैं अगर आपके मन में लग रहा है तो। और मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल पाइल भी पिक कर सकते हैं। तो एक सवाल है मन में, एक पाइल पिक करना है। 2 सवाल है मन में, 2 अलग अलग पाइल भी हो सकते हैं। और एक ही पाइल में दोनों का आंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। ओके, हम इनको यहाँ पर रखते हैं। नमस्ते पाइल 1, आपने चूज़ किया है ये ग्रीन एवेंचरीन है शायद, बट हम सिर्फ ग्रीन स्टोन बोलेंगे क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते। तो ये ग्रीन वाला जो स्टोन है, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखेंगे कि आपका यस नो और मे बी में क्या है। होगा नहीं होगा या शायद होगा, हाँ ना या शायद। पहले तो ऐसे लग रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास वो अचानक से आएगी। आप उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और वो अचानक से आ जाएगी। बिल्कुल ज़रूर होगा, आप होप मत खोइएगा। ये चीज़ जो है ये होनी ही है आपके जीवन में। ठीक है, आपके लिए अगले साल जनवरी फरवरी का टाइम, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जनवरी फरवरी जब भी आने वाला है, वो टाइम अच्छा है। शायद थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोसेस, लेकिन होगा। आप होप मत हारिए, लगे रहिए, फेथ रखिए। चीज़ें हो रही हैं, आपको भगवान हेल्प कर रहे हैं, ऊपर वाले हेल्प कर रहे हैं। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको पता है आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आपको थोड़ा सा चीज़ें बदलने की ज़रूरत है पाइल 1, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें बदलने से चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो सकती हैं। अभी चीज़ें स्लो चल रही हैं बट वो फास्ट हो सकती हैं। उनको अगर आप थोड़ा सा बदलेंगे तो, अगर आप जनवरी फरवरी का टाइम जा चुका है तो कुछ भी नया साल आता है ना, नया कुछ होने वाला है, नया सीज़न जब शुरू हो रहा है, तो कुछ भी नया जो शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नया सीज़न शुरू हो रहा है नया, तो उसमें कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर अभी आप दिसंबर में देख रहे हैं ये वीडियो, तो जनवरी में आपके ये जो भी सपना है, जो भी ये यस है,
ये यस होते हुए आपको जनवरी में नज़र आएगा, जनवरी फरवरी में। और अगर अभी आप मार्च में हैं तो अगले जनवरी फरवरी में तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार हो सकता है। इन बिटवीन अगर कोई भी नई चीज़ हो रही है, कि मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है, बट कुछ नया होगा आपकी लाइफ में इन बिटवीन, वो चीज़ इफ़ेक्ट डालेगी इसके ऊपर। ठीक है पाइल 1, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, पाइल 2 वो लोग हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए। हम देखते हैं कि हाँ ना या मे बी में से क्या होगा, हाँ ना या मे बी में से क्या होगा। आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखें हाँ ना या मे बी। मे बी शायद इसलिए क्योंकि आपको चीज़ें बदलनी है, आपको कुछ रिस्क लेना है, आपको ये समझना है कि जो रास्ता आप सेफली खेल रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ तो रिस्क लेना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करिए। आपको ज़रूरत है, आप ना डर से बंधे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे क्योंकि आपने कभी लगाया ही नहीं, आपको लगता है आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपको कहीं मतलब एक डर है मन में, एक डर है मन में, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक आइडियलिस्टिक रूल है आपके दिमाग में कि यही रूल फॉलो होता है तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो रूल तोड़ना होगा। पाइल 2, आपको वो रूल तोड़ना होगा, तभी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट देख रही हूँ। लैक ऑफ कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि आप खुद श्योर नहीं हैं कि ये चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए भी तो आप फिज़िकली कुछ कर नहीं रहे उसके लिए। तो जब तक आप फिज़िकली कुछ नहीं करेंगे, आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपको मास मीडिया में आना है तो आपको हर मीडिया में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपने आप ऐसे आप रातों रात पॉपुलर नहीं होंगे, ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं, लोग मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप पॉपुलर होंगे उसके लिए बैठे बैठे नहीं होंगे। तो अगर आपको दिल्ली जाना है तो जाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस करना होगा, टिकट खरीदनी होगी, डिसाइड करना होगा ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, पैदल जाना है, क्या बेटर है, वो काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहेंगे दिल्ली जाऊं नहीं जाऊं, जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। पाइल 2, जब तक कोई स्टेप आगे नहीं लेंगे तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। अगर इस चीज़ को पूरा करने के लिए कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है तो ट्रैवल ज़रूर करिए, उसको अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि बिना ट्रैवल के, ट्रैवल लिखा हुआ है आपके भाग्य में, अगर ये चीज़ ट्रैवल मांग रही है तो, और वो ट्रैवल कहीं से भी हो सकता है। वो ट्रैवल बेसिकली आपको घर से बाहर, अपने ऑफिस से बाहर निकल के किसी और से कहीं और मिलने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का है। बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने रूल से बाहर निकलिए और ये चीज़ आपकी होगी तब। देखिए कोई टाइमलाइन मिल रही है मुझे, टाइमलाइन कुछ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे टाइमलाइन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3। पाइल 3 उन लोगों का है जिन्होंने चूज़ किया है ये स्टोन वाइट वाला। मैं इनको यहाँ पे रखूँ, नहीं तो मैं काउंट भूल जाऊंगी। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखेंगे कि हमारा जवाब क्या है। हाँ ना या मे बी में हमारा जवाब क्या है। हाँ ना या मे बी में 2 कार्ड्स निकले आपके लिए। एक हाँ और एक ना। तो चलिए एक क्लैरिफाई लेते हैं इसके लिए, बट ऐसे समझ में आ रहा है
पाइल 2 कि आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ को लेके, आप खुद ही श्योर नहीं है कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। आप खुद आगे दूर का समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एक्चुअली ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये प्लानिंग फॉरवर्ड है और आप प्लानिंग फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी तक खुद डिसाइड ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपको ये चेंज 3 ऑफ wands प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आपको इस चीज़ को हाँ में बदलना है, देखिए 5 ऑफ wands क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ wands क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ swords क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ wands। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 2, पाइल 3 आपको, अगर पहले तो आपको एक्चुअली डिसाइड करना है कि हाँ है या ना है। अगर आप हाँ की तरफ सोच रहे हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि ये चीज़ आपको बहुत थोड़ा आपका ईगो बूस्ट करेगी, ठीक है। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए इसके लिए, ठीक है। और आपको इससे इस जो भी चीज़ है ये आपको एडिशनल नेम और फेम दिलाएगी, ओके, जो भी चीज़ है, ठीक है। अप्रैल मई का महीना, एंड ऑफ अप्रैल में आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर वो जा चुका है तो 3-4 महीने के बाद चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, ठीक है। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, डिसिप्लिन लेकर आइए अपनी लाइफ में, चीज़ें तब वर्क करेंगी, नहीं तो नहीं वर्क करेंगी। अभी ऐसा लग रहा है, अभी राइट नाउ आप इस चीज़ को हाथ में ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी आप खुद में श्योर नहीं है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन आप तब पूछिए जब आप खुद में श्योर हो, क्योंकि आपको श्योर होना है, पहले तो बैठे नहीं रहना है। अगर बैठे रहेंगे तो टेंशन रहेगी, आपको प्लान करना है चीज़ें, ओके। ये यस तभी होगा जब कि आप चीज़ें प्लान करेंगे। अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी पाइल 3, ओके। तो आपको अपने ही कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, खुद ही डिसाइड करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। ये चीज़ नहीं होगी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो, ओके। और प्लीज़ सोचिए, अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मत करिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं नज़र आ रहा इसमें। बट अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पाइल 4 की तरफ। पाइल 4 जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया है, सिट्रीन, ठीक है। हम देखते हैं, आप अपने सवाल पे फोकस करिए और हम देखते हैं कि आपका ये होगा नहीं होगा। नो होगा नहीं होगा। फिर से नो और यस आया। वैसे मैंने सोचा था मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी। पाइल 3 में भी, पाइल 3 में जो सीक्वेंस था वो यस और नो का था, तो ऐसे लग रहा था कि कंफ्यूजन है। पाइल 4 आप में ऐसे लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ाई जाएं। तो जब तक आप ये अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से नहीं हटेंगे, थोड़ा आपसे भी हम क्लैरिफाई ले लेते हैं नो के लिए। आपको बेसिकली आपका दिमाग, आपके आसपास के लोग बहुत सारी चीज़ें फीड इन कर रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से आप में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा है। हो सकता है इस काम के लिए किसी और की ज़रूरत हो और आपको ये चूज़ करना हो कि किसके साथ जाया जाए। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी है, ये पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी। तो आप 10 लोगों से पूछ रहे हैं, 10 लोगों से बातें कर रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन पे वो करिए। कहीं पर इस काम में और लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि शादी,
शादी करनी है, कोई पसंद है आपको, लेकिन फैमिली की रजामंदी चाहिए और फैमिली उस चीज़ को रजामंद होने में कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली के अंदर। सो द मोमेंट वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, आपका यस होगा और आपको और लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, ठीक है, और लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा लोगों से बात करके, लोगों को कन्विंस करके। आपको ये समझाना पड़ेगा लोगों को कि कहाँ पर आप सही हैं और कहाँ पर चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर के ही लोग हैं, बाहर के लोग एज इन है फैमिली मेम्बर्स, बट इट्स नॉट यू। तो आपके क्लोज लोग हैं जो आपको इस चीज़ के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये शायद ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन आपको रिस्क लेना है, ठीक है, लोगों को समझाना है, और वो क्लोज लोग हैं, ठीक है, उनको समझाइए, उनसे बात करिए, चीज़ें ठीक होंगी। फिर एग्जाम्पल, मुझे शादी का आ रहा है, किसी से आपको शादी करनी है, तो इसके लिए आपको घर में सबको मनाना होगा। जब तक आप मनाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं आपको किसी और से शादी करने के लिए, आप कह रहे हैं किसी और से शादी करनी है, तो आपको बैठ के बात करनी होगी, अकेले कुछ नहीं होगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपके लिए सर्दी का टाइम, दिसंबर जनवरी का टाइम अच्छा है। आप थोड़ा सा ठंड रखें अभी ना, अभी का टाइम क्या चल रहा है, हाँ अभी जो जुलाई अगस्त का टाइम लग रहा है उसमें थोड़ी सी शांति रखें। उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ें अपनी जगह पे करिए और शांति रखिए। मतलब अगेन मैं शादी का एग्जांपल लूँ तो आप किसी और से शादी करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको किसी और से शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो थोड़ा सा शांति रखिए 2-3 महीने। उसके बाद उनसे बात करना शुरू करिए, कन्विंस करना शुरू करिए। धीरे धीरे अपने आप चीज़ों को बदलिए, अपने आप वो मानेंगे, आप इस नो को यस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। पाइल 4। अब हम चलते हैं पाइल 5 की तरफ। नमस्ते पाइल 5, ये उनके लिए है जिन्होंने ये चितकबरा टाइप का स्टोन चूज़ किया है, जो ब्लैक एंड वाइट दोनों है। अब आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। वही सोच रही हूँ, 2 पाइल एक साथ आए, यस और नो मे बी टाइप के, और दोनों का कंक्लूजन कितना अलग है ना, मे बी, फिर से मे बी। तो पाइल 5, हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना पैसा मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। वो मत करिए। आपके लिए भी पिछले पाइल की तरह आपके लिए भी दिसंबर और जनवरी का टाइम अच्छा है। समहाउ 3 पाइल्स अभी तक आ गए हैं जिनके लिए सर्दी का टाइम अच्छा है, दिसंबर जनवरी फरवरी का टाइम अच्छा है। तो प्रॉफिट लॉस है, होगा, इट्स जस्ट कि आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। ये चीज़ तब हो पाएगी जब आप जगलिंग अच्छे से कर पाएंगे। कहीं पर है जहाँ पर आपको शायद एडिशनल मनी लगाना है, अब वो मनी कहाँ से आएगा ये आपको सोचना होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मेंटल बैलेंस की भी ज़रूरत है। 4 कार्ड्स आए हैं क्लैरिफायर में। लोगों से बात करने की, मिलने जुलने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें अपनी ओपन करके ना बोलें, ठीक है। सारी चीज़ें अपनी ओपन करके ना बोलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करेंगे उतना ज़्यादा एडवाइस लोगों की तरफ से आता रहेगा और उतनी ज़्यादा डर, कंफ्यूजन, फियर आपके अंदर आएगा। तो हाँ, आपको स्ट्रैटेजिकली चीज़ें बतानी हैं, जैसे कि
आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप बताइए कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको बताना पड़ेगा सबको, लेकिन उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, मतलब मार्केटिंग का पार्ट तो करिए, बट इंटरनल जो सीक्रेट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं और वो सब स्टफ़ है वो मत बताइए। आप ये बता रहे हैं कि आप एक टिफ़िन सर्विस खोलने जा रहे हैं, तो आप टिफ़िन सर्विस खोलिए, खाने का सैंपल दीजिए, खाना कैसे बनता है वो बताइए, लेकिन उसमें मसाले क्या क्या डाल रहे हैं, अपनी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो मत बताइए। आपका शेफ़ कौन है वो मत बताइए। तो सारी सीक्रेट्स बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी खुशी और आपकी फियर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो प्लीज़ उसका ध्यान दीजिए। ये मे बी यस में तभी बदलेगा जब आप अपने डर के ऊपर अपनी खुशी को रखेंगे और सही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पाइल 6 की तरफ। पाइल 6 वो है जिन्होंने ये ब्लू वॉन्ड चूज़ किया है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखते हैं कि यस, नो और मे बी में क्या है। थोड़ा सा पानी पी लूँ, बहुत लगातार बोल रही हूँ। ओके, यस, नो और मे बी। नो, यस, नो और मे बी। यस। पाइल 6, आपने जिस किसी चीज़ के भी बारे में पूछा है वो अभी संभव नहीं है, तो अभी आप बिल्कुल मत कुछ भी करिए, उसके ऊपर बैठ जाइए, शांति रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, क्योंकि आपको कुछ बड़े चेंजेस करने हैं। बिना बड़े चेंजेस के ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी सही टाइम नहीं है, आपको बहुत सारे बदलाव लाने हैं, इसके बाद सही टाइम होगा। sit. उसके बाद सही टाइम होगा। ठीक है, तो पायल कैन यू क्लोज द डोर प्लीज। आई एम सॉरी, सुबह हो गई है, घर में सब लोग जग गए हैं, तो बस थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई देगी। दैट्स ऑल राइट आई गेस। तो हाँ, यहाँ मैं ये देख रही थी कि आपको कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, आप चीज़ें कुछ बदलिए, थोड़ा सा बदलाव लाइए। आपके लिए थोड़ा सा रुकने की और ठहरने की ज़रूरत है आपको। पाइल 6, इमिजिएटली कोई एक्शन मत लीजिएगा, कुछ चीज़ें अपने आप बदलेंगी, उसके बाद ये यस में होगा, बट अभी कुछ मत करिएगा। अभी ये थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, अभी जल्दीबाजी मत करिए। ठीक है, अभी बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग लेवल पे तैयार होने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी जल्दीबाजी कर ली तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो अभी सही टाइम नहीं है। सही टाइम कब है ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि सही टाइम कब है, बट अभी से लेके जब भी आप, मतलब मैं इस वीडियो को शायद अगस्त में अपलोड करूँगी। अब अगस्त में ही, अभी अगस्त है, अगस्त में अपलोड करूँगी, तो अगले 2-3 महीने, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से अगले 2 से 3 महीने कुछ मत करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बदलाव आया है, क्या एनर्जी लेवल में क्या चेंज आया है, उसके बाद डिसाइड करिए, अभी मत करिए। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब मैंने अपलोड किया है, जो कि अगस्त का महीना होना चाहिए, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कुछ मत करिएगा। ठीक है ना,
जब तक सर्दी स्टार्ट नहीं होती अगले 2-3 महीने कुछ मत करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल 7 की तरफ। नमस्ते पाइल 7, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है ब्राउन कलर का स्टोन। तो आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखेंगे कि यस नो मे बी में क्या है। You want to drink some water? No? आप अपने को क्वेश्चन पे फोकस करिए और हम देखेंगे कि ये यस नो मे बी में क्या है। एक और कार्ड निकाल लो, मन हो रहा है। यस और नो, आई डोंट नो आज क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा पाइल का कंफर्म क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा, ज़्यादातर यस नो, नो यस, मे बी यस। ओके, तो पाइल 7 आपके साथ ऐसा है कि ये जो भी चीज़ है ये किसी डिसीज़न पे अटकी हुई है। अब ये चाहे आपका डिसीज़न हो या किसी और का डिसीज़न हो, ज़्यादातर ऐसे फील हो रहा है कि ये किसी और का डिसीज़न है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने ऐसे पूछा है जिसमें इट्स द अदर वे राउंड, अगर ये आपने क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जिसमें आपको बड़े का डिसीजन का वेट करना है तो वो यस होगा। अगर ये कोई कानूनी कार्यवाही की चीज़ है तो वो यस होगा। अगर ये इमोशनल लेवल की चीज़ है तो भी ये यस होगा, लेकिन ये किसी और पे डिपेंडेंट है। ये जो भी चीज़ है ये आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हम देखें हमें कुछ टाइमलाइन पता चलती है तो इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो कि डिसीजन जो है वो आपके फेवर में ही होगा, ठीक है, यस ही होगा, ये नो नहीं होगा, ये यस ही होगा, लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही वो बैलेंस आएगा, जैसे ही डिपेंडेंसी, जैसे ही डिसीजन होगा और वो यस में होगा। कम्युनिकेशन और मेंटालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हैं वो मैटर करता है। तो अगेन जैसे मुझे ये ना कानून वाली चीज़ लग रही है कि थोड़ी फॉर्मल पेपर्स, गवर्नमेंट ऐसे वाली चीज़ लग रही है कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको पेपर्स देने हैं। तो अगर आपने पेपर्स जस्टिफाई किए, सारी चीज़ें सारे रूल्स के अंदर फॉल करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। तो अभी पेपर्स डिसीजन में है और आप ये सोच रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका पेपर फॉल कर रहा है, आपको जस्टिफाई करना है अपने आप को, सारा पेपर सही रखना है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो सारे पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए। पेपर वर्क सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई वकील है, कोई केस लड़ रहे हैं आप, आपका वकील सामने वाले को कन्विंस कर पाएगा, सारे तथ्य रहेंगे, सारी चीज़ें होंगी, सारा प्रूफ होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली बात सच की है, आप सही हैं तो वो होगा। अगर आप गलत हैं और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे कि आप सही हैं तो वो चीज़ नहीं होगी। अब आपको खुद पता है कि आप गलत हैं या सही हैं। आप सही हैं, यस ये होगा, ठीक है। बस आपको सामने वाले को कन्विंस करना है, सामने वाले से बात करनी है। कोई टाइमलाइन पता चल रहा है, कुछ है जो चीज़ बड़ी चीज़ है। ये चीज़ आपके अंदर कुछ आपके जीवन में चेंज लाएगी। तो है तो डिसीजन किसी और का, लेकिन आपके जीवन में ये चेंज लाएगी। टाइमलाइन मुझे जुलाई जनवरी कह रही हूँ, गर्मी का टाइम होता है ना, जून जुलाई का, वो ही लग रहा है। 6 तारीख इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, दिस इज़ ऑल आई सी पाइल 7। तो ये यस है अगर आप सही है और अपने आप को सही प्रूव कर पा रहे हैं तो ये यस होगा। डिसीजन किसी और का है बट कन्विंस आपको करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए
हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ये आपको अपना ये रबर दिखाना चाहती हैं। डू यू वांट टू से हेलो? नमस्ते।